और बुलेटिन में अब खबर ट्रंप के उस विमान की जिसे दुनिया का सबसे लग्जरी विमान बताया जा रहा है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर द्वारा उपहार में दिए गए $400 मिलियन की बोइंग 747 को अपना नया अस्थायी एयरफोर्स वन घोषित किया। आसमान का सिकंदर, उड़ता हुआ व्हाइट हाउस और दुनिया का सबसे आलीशान राष्ट्रपति विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने एक ऐसी महामशीन पेश की है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। कतर से मिले इस बोइंग विमान को अमेरिकी इंजीनियर्स ने करीब $400 मिलियन यानी लगभग 3,300 करोड़ रुपए खर्च करके पूरी तरह रीडिजाइन किया है। अंदर का इंटीरियर प्रीमियम वुडन पैनलिंग और गोल्डन फिटिंग से सजा है। विमान के अगले हिस्से में राष्ट्रपति के लिए एक बेहद प्राइवेट स्वीट बनाया गया है जिसमें लाउंज स्टाइल की आलीशान सीटें हैं। इसमें 3 सेक्शंस में 24 सीटें लगाई गई हैं और हर सीट पर पर्सनल एंटरटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है। इसके अंदर कदम रखते ही आपको राजा महाराजाओं जैसी लग्जरी का एहसास होगा। इस विमान में एक हाईटेक कॉन्फ्रेंस रूम है जहां एक बड़ी टेबल लगी है और दीवार पर वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की खूबसूरत पेंटिंग और बड़ी टीवी स्क्रीन मौजूद है। यही नहीं, इस उड़ते हुए व्हाइट हाउस में मीडिया यानी प्रेस के लिए भी एक स्पेशल कैबिन है जो जज के पिछले हिस्से की पूरी चौड़ाई में फैला है। बहुत जल्द इसकी कमीशनिंग, फ्लाइट्स यानी टेस्टिंग का आखिरी चरण शुरू होने वाला है, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप फ्रांस की अपनी आखिरी पुरानी उड़ान को पीछे छोड़कर इसी नए आसमान के महाराजा से दुनिया को अपनी ताकत दिखाएंगे। जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बारूदी जंग के बादल कुछ छटते हुए दिखाई दे, इसी बीच यूक्रेन और रूस में युद्ध की ज्वाला तेजी से भड़कती जा रही है। और दावों के मुताबिक अब यूक्रेन ड्रोन अटैक में नया पैतरा इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है यूक्रेन ड्रोन अटैक के दौरान ऑयल बम फिट कर रहा है, जिससे कि इलाके में बड़े स्तर पर तबाही देखी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से चल रही जंग ने अब और भी ज्यादा घातक रूप ले लिया। यूक्रेन ने रूस पर पिछले 2 साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से 555 ड्रोन दागे गए, जिनमें से 194 सिर्फ मॉस्को की तरफ आ रहे थे। हमले में मॉस्को की बड़ी ऑयल रिफाइनरी, एक ऑयल डिपो और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन पर मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन से अटैक किए। और बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, आरएसएस दफ्तर पर हमले का मामला, हमलावरों की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। टैक्सी से उतरते हुए ये हमलावर दिखाई दे रखे हैं। आरोपी के हाथ में पेट्रोल बम भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये वो दोनों आरोपी है जो टैक्सी से उतरते हुए दिखाई दे रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनका नया सीसीटीवी फुटेज है। आरएसएस दफ्तर के पास जाते हुए ये दोनों दिखाई दिए हैं। यही वो दोनों आरोपी हैं जिन्होंने आरएसएस दफ्तर के पास पेट्रोल बम फेंका था, जिसके बाद अब जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए ये तस्वीर, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो रात का बताया जा रहा है जिस वक्त ये हमला किया गया। मुंबई के प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे कैंपस से एक हैरान करने वाला वीडियो आया। स्टाफ हॉस्टल परिसर में देर रात एक तेंदुआ पहुंच गया। उसने एक आवारा कुत्ते का शिकार किया और पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। तस्वीरें मुंबई के आईआईटी बॉम्बे कैंपस की है, जहां देर रात परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कुत्ता कोने में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी झाड़ियों के पीछे से अचानक एक तेंदुआ निकलता है और कुछ ही सेकंड में कुत्ते पर झपट्टा मार देता है। तेंदुआ कुत्ते को दबोच कर वहां से ले जाता है। पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे कैंपस में साक्षात मौत मंडराती नजर आई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें देर रात की हैं, जब स्टाफ हॉस्टल परिसर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी झाड़ियों से दबे पांव एक तेंदुआ निकल कर आया और शिकार कर वहां से रफू चक्कर हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कैंपस में रहने वाले छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों के बीच दहशत का माहौल है। इस घटना के बाद कैंपस में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। वन विभाग और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अलर्ट रहने और रात के समय अकेले बाहर न निकलने की अपील की गई।